भारत पर विदेशी हमलों की बात सुनते ही सबसे पहले दिमाग में मुस्लिम आक्रमणकारियों का ही नाम आता है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी और मुगल शामिल हैं। लेकिन मुस्लिम हमले भारत पर 8वीं सदी में शुरू हुए थे और इसमें सबसे पहला नाम था मोहम्मद बिन कासिम का। लेकिन ऐसे कई और भी मुस्लिम थे जिन्होंने भारत पर हमला किया था। भारत के कई हिस्सों को उन्हें लूटा और कई सालों तक राज भी किया। आज की इस वीडियो में आपको ऐसी ही 4 बाहरी आक्रमणकारियों के बारे में बताऊंगा। भारत पर हमला करने वाले सबसे पहले लोग थे ग्रीक। इनके हमले भारत में मौर्य काल से पहले से लेकर मौर्य काल के बाद तक होते रहे। भारत का वेस्टर्न एरिया इन हमलों से हमेशा जूझता रहा। भारत पर सबसे पहले सिकंदर ने भारत के वेस्टर्न हिस्से पर हमला किया था। दुनिया जीतने निकला सिकंदर उसने 2 सालों तक भारत में कई लड़ाइयाँ लड़ी। अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर उसने कब्जा कर लिया था। बाद में इस जगह पर उसके सेनापति सिलिकुस ने शासन किया। सिकंदर को भारत से जाने के 1 साल बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने देश के वेस्टर्न की ज्यादातर जगहों पर कब्जा कर लिया। इस तरह चंद्रगुप्त को वेस्ट इंडिया के कब्जे से एक बड़ी आर्मी खड़ी करने का मौका मिला, जिसकी बदौलत उसने नंदों को हराया और एक बड़ी साम्राज्य खड़ा कर लिया। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेशन के साथ उसका युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस की हार हुई। लेकिन ग्रीक के हमले अभी भी खत्म नहीं हुए थे। जब मौर्य साम्राज्य का आखिरी राजा यानी बिरिदर्थ का राज चल रहा था, तब ग्रीक राजा मिनेंडर ने भी भारत पर आक्रमण करके सिंधु नदी के इलाके पर कब्जा कर लिया। मिनेंडर पंजाब पर राज करने वाला ग्रीक राजाओं में सबसे फेमस था। उसने अफगानिस्तान से लेकर मथुरा तक अपना शासन चलाया था। ग्रीस के बाद भारत पर हमला करने वाले अगले हमलावर थे शकों ने भारत पर करीब 250 सालों तक राज किया था। महाभारत में भी वैसे शकों का जिक्र मिलता है। इन लोगों ने भारत पर हमला तब किया था जब नॉर्थ इंडिया में शुंग डायनेस्टी कमजोर पड़ गई थी। शुंग डायनेस्टी मौर्य साम्राज्य के बाद आई थी। इंडिया में माना जाता है कि शक नॉर्थर्न चाइना और यूरोप के बीच में मौजूद सिंजानिया के इलाके से रहने वाले थे। इन्हीं शकों ने फिर भारत पर हमला किया। शक राजाओं में अगर देखा जाए तो सबसे महान राजा थे रुद्रदमन प्रथम। वो साल 130 में राजा बने थे, लेकिन आगे चलकर एक सम्राट गौतम पुत्र सातकर्णी के हारने के बाद साम्राज्य का पतन हो गया। इस तरह से शकों का अंत हो गया। शकों के बाद आए कुषाण। 760 ईस्वी में कुषाणों ने भारत पर हमला किया। इतिहासकार मानते हैं कि ये तिब्बत के यूची कबीले के लोग थे। यूची कबीलों के लोगों ने हुलू के आक्रमण के डर से अपने कबीले को छोड़ दिया और शकों पर हमला कर दिया। कुषाणों ने भी भारत और कंधार पर अपना अधिकार कायम कर लिया था। जब इन्होंने भारत पर हमला किया, उसके बाद कुषाणों के जो पहले राजा थे उनका नाम था कुजल। आगे चलकर कुजुल ने भारत की पल्लव राजाओं को हराया और अपना शासन आगे बढ़ाया। कुषाणों में सबसे ज्यादा ताकतवर राजा था कनिष्क। अफगानिस्तान के बच्चे के नाम और उनके यहाँ की जगहों के नाम आज भी कनिष्क के नाम पर आपको मिल जाएंगे। अब जो आखिरी हमलावर थे जो मुस्लिम हमलावरों से पहले भारत आए और भारत में उन्होंने तबाही मचाई, वो मध्य एशिया के ऊड जनजाति थे। ऊडों ने 458 एडी में पहली बार भारत पर हमला किया। उस टाइम पर गुप्त साम्राज्य का शासन था। स्कंदगुप्त ने हूणों को हरा कर वापस लौटने पर मजबूत कर दिया। हालांकि 484 ईस्वी में हूणों ने पूरी ताकत से हमला किया तो ऊड जीतने में कामयाब रहे, क्योंकि उन्हें हराने वाले स्कंदगुप्त की अब तक मौत हो चुकी थी और उनके उत्तराधिकारी कमजोर थे। तो उन्होंने इसका फायदा उठाया और पंजाब मालवा के एरिया को जीत लिया। इसके बाद मालवा के राजा यशोवरम और बालाजीत ने मिलकर साल 528 ईस्वी में हूणों के राजा तोड़मार को हरा दिया। बचे कुचे ऊड फिर भारत में ही बस गए। यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।